जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड पर कसा तंज। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री के उस दावे पर जमकर किया कटाक्ष जिसमें मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में एनडीए को 220 सीटें आने की कही थी बातें। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ लड़े या राजद के साथ, जदयू को 2025 में सिर्फ 20 सीटें भी आने वाली नहीं है। बिहार में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने केंद्र सरकार से कर दी बड़ी मांग। मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का किया मांग। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया के माध्यम से मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का कर दिया मांग। उन्होंने कहा, जल्द ही इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी मांगे रखेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के तबादले का इंतजार हुआ खत्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति का कर दिया ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इसी साल कर दिया जाएगा ट्रांसफर। स्थानीय निकाय से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। लैंड फॉर जॉब मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को दिया बेल। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। जमानत के बाद कोर्ट से निकलते समय मीडिया के सवालों का तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा, यह लोग राजनीतिक साजिश करते रहते हैं, जितनी भी एजेंसी है उसका दुरुपयोग करते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने की मुलाकात। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। सोशल मीडिया के माध्यम से चिराग पासवान ने लिखा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की पार्टी ने झारखंड में चुनाव लड़ने का किया था ऐलान।